आज के इस ग्रेजुएशन सेरेमनी मौजूद तमाम डियर फैमिली, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स और बन के सीख के जाने वाले बच्चे और बच्चियां, अभी जितने स्टूडेंट कुछ अनाउंस कर रहे थे, फिर उन्होंने अपना स्पीच दिया, तो इससे कल वाली बात साबित हुई। कल खुसूसी मेहमान थे शमीम अनवर साहब ने कहा था कि किसी दो चावल को देखने से अगर दो चावल हो जा लगता है ठीक किया तो पूरा भाग ठीक हो, सब चावल सीज गया है। तभी देखने लगा कि इतने स्टूडेंट अपीयर हुए, यहाँ सबका प्रोनाउंसिएशन, वे ऑफ टॉकिंग, वे स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ये सभी अप्रिशिएबल है और यही असल पढ़ाई थी। जो बच्चे इस साये में बैठे हुए इस मकान के, जिन्होंने देखा होगा कि इसके जब फाउंडेशन जब डाला जा रहा था तो ऊपर के मंजिल को वहां तक पहुंचाने में कम मेहनत लगी, नीचे में ये सभी पिलर्स को खड़ा करने में खर्च भी ज्यादा, लेबर भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा लगी। छत बनाने में तो 2-3 लेबर बैठा और वो शटरिंग कर दिया, छड़ बांध दिया हो, लेकिन छत जिस पर है उसको बनाने में, उसको प्लिंथ कहते हैं, ये प्लिंथ है आपका, बात नहीं करने बच्चे, ये अप टू 8th क्लास यही प्लिंथ है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। ये बुनियादी पत्थर है, ये प्लिंथ है, कुर्सी, इसको आम जबान में हम लोग कुर्सी कहते हैं। मकान की कुर्सी मजबूत बनाओ, अगर ऊपर महल तामीर करनी है कई फ्लोर की, कई फ्लोर बनाना है, सितारों से आगे जहां और भी है वो जाना है भी, तो बहुत दूर है, आवाज आसपास के लिए है। चलो ये हमको सोचना है कि ये हमारा फाउंडेशन कैसा हुआ है, राइटिंग के एतबार से, प्रोनाउंसिएशन के एतबार से, कल्चर के एतबार से क्या मैंने सीखा, ड्रेसिंग के एतबार से स्मार्टनेस क्या है हमारे अंदर, डिफरेंट टाइटल अभी अलाउड किए गए, आप लोगों ने ओके किया कि हाँ इसको मिलना चाहिए, ये सब क्लैपिंग किया है। तो वो स्टूडेंट जो होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वॉच करता शुरू से ही इस बच्चे का नेचर क्या है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, कोई ना कोई खूबी तो है इसको। जैसे एक लड़के को कहा गया काइंडनेस है, राम दिल है, तो बहुत बड़ी खूबी उसको भी किया। तो आपको पढ़ाते ही नहीं सब लोग, आपको आप ही सबको वॉच करती हो, सर आप लोग को एक एक एक्टिविटी को ये किस नेचर का बनेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा वाला है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ने वाला है, बहुत ज्यादा शाय नेचर का है, बहुत हड़बड़ बोलने वाला है, हड़बड़ पार्टी भी होता है, कोई सब काम हड़बड़ हड़बड़ करना है तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत आदमी बहुत इत्मीनान से काम है, टेंट छोटे से छोटे, बट हमको तैयार ठीक से होकर जाना, दूसरी टेंट पकड़ेंगे। बहुत आदमी ऐसे होते हैं, बहुत आदमी बहुत हड़बड़ होते हैं। तो हड़बड़ कौन है, इत्मीनान से कौन है, अच्छे तरीके से कौन पहनता है, और कोई किसी तरह पहन लिया, पैंट शर्ट कहाँ है किसी तरह, ये नेचर होता है। हमारे दो चचेरे भाई थे, एक वकील बन गए, एक VLW बन गए।
बड़े भाई जो थे वो शुरू से पहनने ओढ़ने पर ध्यान नहीं देते थे। बोले जब हम पढ़ लेंगे तो अब जब अर्निंग करेंगे तो आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे, ऐसे पहनेंगे, वैसे पहनेंगे। और छोटे भाई जो थे उनके, वो शुरू से अच्छा ही पहनते थे, वेल ड्रेस करते थे। एक वकील बन गए छोटे वाले, वो बन गए भेड़ब्बू। तो वो जिंदगी भर वैसे ही पहनते रह गए जैसे बचपन में पहने थे। और ये वकील भी बन गए तो वैसे ही पहनते थे जैसे पहनते थे। वही भाई बचपन की आदत बचपन में रह गई। बचपन की आदत बचपन, आपने जो अभी सीखा है वो अब चला गया। और तलफ्फुज आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, नोबडी कैन चेंज। कोई टीचर नहीं आपको चेंज कर सकता। अफसोस होगा अगर प्रोनाउंसिएशन आपका गलत हुआ। कोशिश कीजिएगा, क्या कुरान का या अंग्रेजी का, लेकिन सुधरेगा नहीं। राइटिंग जो बन गई वो बन गई, वो अभी चेंज नहीं होगा। कॉपी रख देना, जो कॉपी 8 से क्लास की उसको रख देना। जितना हायर एजुकेशन तुमको लेना होगा ले लोगी, दोनों कॉपी को टैली करोगे, मिलानी है कॉपी को, देखें क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा हल्का फर्क आएगा मैजर। तो ये इसलिए जो अभी इसमें है बहुत मेहनत है। इतना किसी चीज को बनाने में सोनार बोलते बनाता, जेवर बनाता है, एक सोनार बैठा हुआ ठोक ठाक करता है, 2 आदमी रहता है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को बनाने में 50, 60, 70 आदमी लगे रहते हैं डेली। सब आपकी खिदमत के लिए है, सबके लिए आपकी दुआएं। इवन जो आपके गार्ड बाबू है या ड्राइवर है, ड्राइवर अंकल है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुक है, और जो मैनेजमेंट में है, जो पढ़ाते हैं, धोते हैं, रात में जगाते हैं, पारा करते हैं। पारा में भी कमाल होता है। स्टूडेंट तो कमाल करता है ना। जाहिद सर रात में जगते ही रह गए, आगे से पहुंच गया, पारा करते रह गए। तो वो सर को भी इतना चकमा दे सकता है स्टूडेंट करता ही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम कहते हैं आपके सर लोग को भी कोई परेशान होने की। हर जमाने का, किसी जमाने का स्टूडेंट बहुत जेंटिल नहीं रहा। सभी पूरा हम लोग के टाइम में वैसे बदमाश नंबर 1 से 1 नंबर का बदमाश। बल्कि एक आदमी अभी है हम लोग के मामू के लगे अगर आते हैं तो उनको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट उस जमाने में बहुत सीरियस थे, एमएससी थे ब्रिटिश टाइम के, और विनोबा जी की तरह रहते थे, फिजिक्स से एमएससी थे। तो विनोबा जी जैसे पहनते थे। विनोबा भावे का नाम सुना होगा क्या नहीं आपने? भूदान तहरीक, भूदान भू जमीन अर्निंग करते, सब लोगों को पूछिएगा। तो वही उजला मौजा, उजला जूता, उजला चादर आप पढ़ते थे। हॉस्टल स्टूडेंट थे, तो हॉस्टल स्टूडेंट थे तो वो इनको कहते थे कि जब ये याद बोले तुम आया कि जो जलवायु हॉस्टल का खराब हो गया, छात्रावास खराब हो गया, उनके गार्जियन कह के ले जाइए इसको। हर जमाने का है, अगर टीचर घबरा जाए, गार्जियन उकता जाए, तो बच्चे का फ्यूचर वो डार्क हो जाता है। बच्चा नासमझ होता है, उसको माहौल बहुत बड़ी खराब है। इस तरह का वेल डिसिप्लिन माहौल। रात में भी डीपीओ साहब आए थे जो आपको किए खाने में साथ में थे, आपके डिसिप्लिन का बहुत तारीफ कर रहे थे कि हम बहुत अब तक जो अररिया आए हम बहुत से स्कूलों को देखा, सरकारी में तो है ही नहीं, प्राइवेट में भी कारीगर मिला, लेकिन यहाँ जो चीज पाया हमने तो वो हमको कहीं देखने का मौका नहीं मिला। तो लोगों को अच्छा लगता है वेल डिसिप्लिन हो, अच्छी जबान हो, अच्छे आदाब कलमात हो, और फ्रेंडशिप का माहौल हो। आप यहाँ टीचर्स एंड टॉट का जो रिलेशनशिप है जस्ट लाइक फ्रेंडशिप है। योर टीचर इज ऑल्सो योर फ्रेंड, दोस्त है आपके पढ़ाई की, आपको हिम्मत दिलाने वाले हैं, हाथ पकड़ाने वाले हैं। टीचर को कुछ नहीं चाहिए आपके सर को, उनको आपका रिगार्ड चाहिए, चाहे कितनी बड़ी हो जाओ, कितने बड़े हो जाओ, बहुत बड़े भी हो जाओगे तो आप उनके बस आपका सलाम
आपका अदब तमीज लिहाज उनके साथ में यहाँ भी आता है, बदमाशी भी करता है। यहाँ हॉस्टल में 2 लड़का रहता था, कल गेट पर दोनों खड़ा, बहुत दिन के बाद आया शादी ब्याह करने के बाद। दोनों बहुत एक्टिव भी था, लड़ाई झगड़ा भी करता था। तो दोनों से अचानक गेट मास्टर के वक्त मुलाकात हो गई, तो दोनों दौड़ के आया, अपनी उसकी फैमिली थी मोटरसाइकिल पे छोड़ के, तो बोला कि हम दोनों तो साधु हो गए सब। ये शमशेर का नाम, एक का नाम उवैद था, उवैद शमशेर, उवैद तो नहीं बोला, शमशेर बोला कि हमारा साधु हो गया, हमने अच्छा जोड़ी लगाई थी। तो यहाँ भी कुछ बच्चियां जो है वो हो सकता है कि 2 बच्ची एक ही घर में चली जाए, कोई भाभी, किसी की भाभी बन जाएगी, हाँ, या तैयार रहिए, और किसी की आंटी बन जाएगी, किसी की हाँ, किसी की तो क्या कहते हैं बुतनी, पहचाना है, तो भाई भी हो जाएगी, और ये लड़ाई वही चलेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और लड़का समय भी है, ये बैठा हुआ है तो आपस में ये क्या बनेगा, ये किसी का साला हो जाएगा, किसी का कोई बहनोई हो जाएगा, है ना। रिलेशनशिप यही से बनती है, ये दोस्ती ताहयात आपकी होगी, सबसे मजबूत दोस्ती यही है। इतना माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अब तो 2 साल 3 साल फिर 5 मेडिकल में भी नहीं मिलेगा, वहां अकेलापन ज्यादा होगा, साथी बदलते चले जाएंगे, इतने टीचर एक साथ नहीं मिलेंगे। टीचर से तो हायर एजुकेशन जाओगे जितना कम ही मुलाकात होगी आजकल, ये जान लो। अब तो आपको अपने मेहनत पर, आपकी जड़ कम मुलाकात होगी, सबको नहीं पहचान, सबको पहचानती हो, सब मैडम को सबको जानते हो। तो ये दोस्ती ताहयात है। अभी भी जितनी बच्चियां हैं, जितने बच्चे हैं, सब लोगों के क्लास फ्रेंड ही है, सब आपस में है। तो ये दोस्ती उनको हक होता है, हमारा साथी बैठा हुआ है। और आज बड़े कब्रिस्तान में हम देखा कि इतना लड़का कपड़वा में पढ़ता था, जबकि जफीर बाबू उस्ताद नहीं थे, लेकिन वो उनका आना जाना शिक्षण बच्चों का था। तो आज देखा जुगमनी कहाँ तो सब आया हुआ था, जो यहाँ पढ़ता था, जो स्कूल के बुजुर्ग थे बगल में, जो मस्जिद के थे, सब मैयत में पहुंचा हुआ था। तो ये दोस्ती ताहयात रहेगी, इसको निभाना है, आगे जाकर के अच्छा सर्किल खोजना है, सोसाइटी अच्छी खोजनी है, साथी आपका अच्छा हो। कैसे ही कहिए स्कूल को अच्छा सेलेक्ट करें आप, कहाँ सब लोग से एडवाइस ले भेजें, कोई नहीं जा सका कहीं बाहर, कोई जरूरी है कि उसको नई अपॉर्चुनिटी मिली यही रह गया, तो यहाँ भी रह करके भी अपने मुताबिक वो स्टूडेंट चाहे तो आज के जमाने में रिजर्व होकर के कर सकता है, एक बेड पर भी रह सकता है, एक बेड पर। तुम लोग तो अलग अलग रहते हो, तो बोलता वो लड़की बोलती है घर में हम कैसे पढ़ेंगे, तो घर में भी पढ़ने वाली स्टूडेंट पढ़ लेती है कभी, उसको अब अपनी समझ आपको आ गई, फ्यूचर आपको आफ्टर 2 years आपको लगेगा ये पर्दा था, आपका IQ जो है वो खुल जाएगा और ज्यादा नजर आएगी दुनिया। अभी नजर नहीं आती थी, अब लेकिन आफ्टर मैट्रिकुलेशन 10th क्लास तो आप क्रॉस करके 12 to 14 एज के पर है अभी आपको 10 करना है, 15 तक कंप्लीट करके 10 + 2 + 3 10 साल 2 साल 3 साल, तो ये आप करते हैं। इसलिए आपको अच्छी सोसाइटी, अच्छा स्कूल, अच्छे दोस्त, अच्छी सहेली के साथ रहना है, उसको हमनशी कहते हैं उर्दू में। इसका साथी कैसी है, इसकी इस लड़की की सहेली कैसी है, इस लड़के का साथी कौन है, साथी से आपकी पर्सनालिटी बनेगी। ये कैसे लोगों के साथ रहता है, जिसको देहाती जबान में लंगोटिया कहते हैं, कहाँ बैठता है, आता है तो किसके साथ घूमता है, तो साथी अच्छा सेलेक्ट करो, है ना। अच्छे साथी के साथ अच्छा ज्ञान होगा, अच्छी बात सुनेंगे, अच्छा शेयर करेंगे। और जो लड़का हमेशा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, गलत लड़की के साथ, बहुत लड़का का फ्यूचर डार्क हो गया इसी वजह से, उसको साथ ही गलत मिल गया, गलत माहौल में चला गया, और 2 साल उसके जो कीमती था अप टू इंटर तक 4 साल,
ये उसका बीत गया तो फिर उसका आगे में कितना कोचिंग करेगा, मेहनत करेगा, नीट दे, कुछ दे, वो नहीं कर सकता। अल्लाह ही चाहे फिर। इसलिए आपको आप यहाँ जितने सर हैं बना दिए, बहुत खुशी की बात है कि पहले बैच में क्या 7-8 कितना स्टूडेंट था, 6 और कितना मल्टीप्लाई कर दो 9 × 6 है ना, 9 कितना हो गया 54 है। 9 टाइम्स आप विदिन 4 ईयर्स आप बढ़ गए। 22 या 3 गर्ल्स है और 32 या बॉयज है। रेशियो अभी भी तो ये है। तो इतनी तादाद में ये बहुत बड़ा बैच निकल रहा है। हम लोग की दुआएं हैं और काफ़ी मशगूलियत भी रहता है, लेकिन आप लोग को सुनना, आप लोग को देखना कि आप लोगों को कुछ दुआएं देंगी बुजुर्गों की। और यहाँ आपके पास सब लगे रहते हैं। समझे, आप नहीं समझिए कि बहुत बच्ची हॉस्टल में रहती है तो जाती है बिस्किट लाने के लिए ना, तो बिस्किट लाने के लिए जाती है तो वहाँ नानी से लेती है, दादी से रहती है, आंटी रहती है ना, बिस्किट बांटती है, तो भी पढ़ाती है ना। आपके लिए तैयार रहती है सब, पूरा घर लगा रहता है, पूरा घर आप ही के लिए लगा रहता है। बच्चों को ये मिलना चाहिए, बच्चों को इतना चाहिए, आराम आराम सब लोगों का, सबको बच्चों कैसे पढ़ाए, क्या परफॉर्मेंस होगा, क्या होगा। तो ये है। तो आगे तो रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के, है ना। हिंदी में भी है ना, जीवन नया मिलेगा अंतिम सच्चिदा में जल के। अंतिम चेता का मतलब है कि वो लास्ट आफ्टर लाइफ भी, आफ्टर डेथ भी। ये सॉन्ग कहता है कि आफ्टर डेथ भी एक जीवन है। एक थीम उसका ये हुआ, एक थीम हुआ कि अपने को कुछ करना है तो अपने को जलाना पड़ेगा, अपने को मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, तो मेहनत का फल मीठा, मेहनत बैठे बैठे नहीं मिल पाता, पूरी कोशिश करनी है, तब अल्लाह ताला के हवाले करना, तब अल्लाह ताला दुआ सिखाएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कब कोई दुआ मांगनी चाहिए ये भी सब लोग से सीखे होंगे, है। अरे अभी आप अगर भी ये बच्ची सब कहेंगे, रब्बना, आप लोग नहीं बताएंगे रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, अभी आप लोग मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे बाल बच्चे को अल्लाह आपकी ठंडक बनाते, अभी कैसे मांगिएगा। ये आपको आगे मांगना है ना, रब्बी जल्दी मुकीम सलाह, तो फिर आगे मांगनी है, याद करना, मांगना कब है जानना चाहिए सबसे। कोई दुआ याद किया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, कब मांगना है, जब कोई काम कर लेंगे। सैयदना इब्राहीम इस्लाम, इस्माइल इस्लाम को तामीर कर लिए, तब दुआ किए कि अल्लाह कबूल, अब कोशिश के अब तो कबूल फरमा दिया। बेगर कोशिश के अल्लाह ताला नहीं कबूल करता है। आप बैठे रहेंगे नहीं देगा वो मालिक दुनिया में कुछ करने के भेजा है। इसीलिए आप लोगों को बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके फ्यूचर को काफी ब्राइट बनाए, हर बच्चे को मोमिनाना सिफत अदा करे। राह नौकरी तो टीपीओ साहब कल एक और बात बोले, तो ये नौकरी तो जिसको नहीं मिलती है तो वो तो बड़ा पछताता है। हम लोग तो आगे पछता रहे हैं, सब फुल झंझट में चले आए हैं। इतना हिसाब, इतना किताब, आराम आराम, छुट्टी भी नहीं किसी त्योहार में, और फिर जाइए एग्जामिनेशन दीजिए, इतना बजे उठिए, कॉपी दीजिए, ये दीजिए, पटना जाइए। बोले कि परेशान है हम, जो दिखता है कि ये पैसे को बवाल में आ गए। नौकरी तो देखने में बहुत हरा भरा होता है, लेकिन आजाद बोलेगी, आजाद होकर का आदमी को काम करना चाहिए, उनका आजाद रहना चाहिए। नौकरी के ये सब तो आजकल का और भी है। तो नौकरी मिल जाए नहीं मिल जाए, मिले तो कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ निभाने का, लेकिन ये दिमाग में नहीं रहे कि नौकरी नहीं मिलेगा तो हमको काम नहीं चलेगा, मेरी रोजी नहीं चलेगी। नहीं, ये कभी नहीं सोचना है। अल्लाह ताला आपको बासलाहियत बनाए, बाकिरदार बनाए, मोमिनाना सिफत अदा करे। और नमाज वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ीमुस्सलात इन्ना नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन। कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह की किताब से, नमाज से चिमटे रहते हैं,
छूटता उनके नहीं। अल्लाह उसके किसी काम को नाकदरी नहीं करता है। जो भी काम वो बंदा करेगा तो उसको अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर देगा। आपकी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। नमाज में बहुत अल्लाह ताला का रियायत है, बहुत कंसेशन है, उठ के बैठ के बगैर पानी के, लेकिन माफ नहीं, एग्जाम्पल नहीं किया गया अल्लाह। वो कुछ कंडीशन है लेडीज के लिए, वो छोड़ करके बाकी मर्द पर तो है ही नहीं जब तो होश में है वो, तो अगर पागल नहीं है तो वो हमारी नहीं छुट्टी चाहिए। कुरान हम पढ़ें समझें। आपको कुरान बेस्ड स्कूल में पढ़े, आपने कुरान आपके ठीक किया गया है, तो आप कुरान को रिसर्च कीजिए, कुरान पर भी रिसर्च कीजिए, कुरान को आईना बनाइए, वहां से गाइडलाइन कीजिए, कोटेशन दीजिए आयत का लोगों को कि ये ज्योग्राफी है, ये साइंस है, ये एस्ट्रोनॉमी है, ये एनाटॉमी है, ये साइकोलॉजी है, ये एम्ब्रियोलॉजी है, ये सो मेनी ब्रांचेस, समझा। एवरी ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड लैंग्वेजेस आर फाउंड इन द होली कुरान। सभी ब्रांच है, सभी आयत शो करती है, तो आप उसको पढ़िए और कुरान जो पढ़िएगा, नमाज कायम कीजिएगा तो अल्लाह ताला आपको बुलंदी अता करेगा, जाने जाना चाहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों के, जो आप लोग के मेहमान हैं, जो हज़रत साहब ने मेहनत किया, उनकी कोशिशों को आपकी अच्छाई बनने से उनको जाहिर हो जाएंगे। मेरा स्टूडेंट फख्र से कहेंगे मेरा स्टूडेंट तो फलां बन गया, देखो मैंने कैसा बनाया है। तो इसलिए आपको नाम करना था, अपने भी कुछ है, कल्चर हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो। जिस समाज में, जिस घर में रहिएगा, जिस सोसाइटी में अलमनार कहेगी, अलमनार से पढ़ जाए। ये लोग को कहना पड़ेगी अलमनार से ये पढ़ का, ये लड़का अलमनार का लड़का है। आज भी बहुत सा डॉक्टर एरिया में है जो यहाँ पढ़ा है, बहुत बड़ा बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन वो भी अंदर ही जाता था, अंदर जाता था, सामान लाता था, हम घर का मेरा सामान सब वही लोग करता था। अभी डॉक्टर एरिया में यहाँ काफी झोला बेचारा से पहुंचाया, समझा ना। हमारी गाय थी, गाय को गुम हो जाती थी, तो आबिद बाबू को यहाँ बैठे हुए गवाह है, वो गाय इतनी बदमाश थी कि सब लड़का ही खोज के लाता था गाय को। और सिसोना में जहाँ सिटी हॉस्पिटल है, वही उसी वाले का खेत था, तो वो जान कर गेहूं लगाता था, और गेहूं से वो कमाता नहीं था। वो लोग गेहूं लगा देता, घेरता नहीं था, किनारे में बैठा रहता था। अब जिसका माल आया पकड़ा, लिहाजा बांध दिया तो 50% उस टाइम में उसका पैसा। हम भी गए एक बार, तो लाए, सर बोलेगा नहीं 50% मांगता, हम दे दीजिए। गया जब ठीक है 50% लिया, गाय छोड़ा, तो वो लड़का ही सब खोज कर लाता था। लड़के को लड़का ही खोजता था, गाय को भी खोजता था वो लोग। तो पहले बहुत कम करता था, लड़कियों को शौक भी होता था, खुशी होती थी, सर का झोला पहुंचा देते हैं तो वो सब बड़ी खुशी होती थी, लड़कों को इंस्पायर्ड होता था। तो हम लोग अभी यहाँ सब है, तो आपको ये करना कि अपना काम भी करने में शर्माना, सर का भी जो हो सके आप करें, दुआएं करें जहाँ जाएंगे। और मेरी दुआ आपके साथ शामिल है कि आपको अल्लाह ताला और आगे बढ़ाए, अच्छे तालीमी इदारे में, अच्छे माहौल में बच्चियाँ भी रहें। बच्चों के लिए भी एक मैसेज है कि आज का माहौल, बच्चों का बहुत ही खराब माहौल है। इन बच्चों को भी हिदायत है कि गाड़ी वगैरह जो बहुत बच्चा चलाता देखा भी हमने, बच्चों को गाड़ी वगैरह नहीं चलानी चाहिए जल्दी, और चलाने में भी होशियारी की जरूरत है। तो कई आदमी चढ़ गए, और अभी रोजाना एक्सीडेंट होता है, रोजाना। अभी भी हमारे एक भतीजा का एक्सीडेंट हुआ, जो अकेला भाई था, जो 4 दिन पहले अपनी बेटी की शादी, डॉक्टर बनाकर अपनी बेटी की शादी किया, वो आदमी आज एक्सीडेंट में हो गया। आज भी स्कूल के सामने वो अर्जुन का बेटा, वो एक्सीडेंट कर गया, वो अभी है, अच्छी हालत नहीं है। तो बहुत होशियार होकर के गाड़ी जल्दी चलानी नहीं है। बच्चियां जो है, बच्चियों का, दूसरी की बच्चियों का माहौल, दुनिया को नहीं देखना कि वो बच्चियां कैसी रहती है। हम यहाँ देखा कि कुछ बच्ची स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से रहती है, लेकिन उसको रोड पर देखा तो हम नजर घुमा दिया। स्कूल तक आपको ये बात नहीं आनी चाहिए। आप बाहर में भी मिसाली बनिए, आपको कहे यहाँ कुछ है, बाहर में कुछ है,
तो ये लोग आपको पहचान जाएगा, चाहे सर लोग मैडम लोग रहे या आप लोग रहे, दोनों के लिए तो कर रहा हूँ। बाहर कुछ यहाँ कुछ, तो आपका आइडेंटिफिकेशन अच्छा नहीं जाता, समाज में मैसेज नहीं जाएगा। अगर वही गार्जियन देखेगा कि जो यहाँ कुछ है वहाँ कुछ था, दुकान पर देखा मैडम को या मेरी ये बच्ची को देखा स्कूल में बहुत, बाहर में निकली तो पहचान में नहीं आ रही है, तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये बहुत कीमती चीज है अपनी तहजीब को जिंदा करना, दूसरों को अवेयर करना है कि इससे कितना फायदे हैं, कितना प्रोटेक्शन है, और तना नहीं चलना है, अकेले नहीं चलना। आज का जमाना खतरा है, कभी भी बेगर गार्जियन के अकेले चले गए साथी में यहाँ चले या नहीं जाना है, कुछ भी रहे, अकेले घर में नहीं रहना, अकेले कमरे में नहीं रहना, ये सब प्रिकॉशन स्टूडेंट लाइफ को शुरू में लाना। और बहुत हाई एम्बिशन भी नहीं रखना है, अल्लाह ताला से दुआ करने के, अल्लाह ताला मेरे लिए जो अच्छा हो वही मुझे अता करना, बस। अब बहुत ज्यादा हाई एम्बिशन लगा, IAS करना, ये MBBS करना, ये नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। रखना है कि हमको अच्छा करना, दुआ मेहनत करनी है, अल्लाह ताला जहाँ आपको अच्छा कर दे। अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो अफसोस होगा। तो बहुत ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, आपको बेटर परफॉर्मेंस करना, लेकिन टारगेट एक गोल बना हो गया, अगर नहीं मिलेगा तो फिर नाउमीदी ज्यादा होती है। नाउमीदी कुफ्र है, इंसान उसमें बहुत लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत लड़की भी चली जाती है डिप्रेशन में। इससे बचना है, अल्लाह ताला पर भरोसा करके मेहनत करना है, जो आपकी किस्मत होगा अल्लाह ताला उसके मुताबिक आपको अता करेगा। मेरी सारी दुआएं तमाम मैनेजमेंट के, तमाम साथिदा कराम को, जिन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत परेशानी से आपको सींचा है, और आप लोग भी जम के इस स्कूल में रहे, कि आप लोग के गार्जियन को भी काफी थैंक्स है, उन्होंने ऐसे स्कूल को सेलेक्ट किया। बहुत शुरू में बहुत से गार्जियन कहते हैं अरबी पढ़ा के क्या होगा, ये पढ़ा के क्या होगा, वो पढ़ा के क्या होगा, तो आपको अंदाजा लगा होगा कि पढ़ाने से आपकी एबिलिटी कितनी बड़ी है, समाज में भी अच्छा मैच किया है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी सेहत, लंबी उम्र और मोमिनाना किरदार बासलाहियत बनाए, मिसाली मोमिन बनाने की तौफीक आपको अता करे। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।